बड़ी खूबसूरत मिसाल है, हजरत रूमी ने लिखी है, बड़ी मशहूर भी है। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, मेरी तरह का नमाजी। मजनू उसके आगे से गुजर गया, लैला के घर जा रहा। तो नमाजी अत्ताहियात पे था, उतनी देर में उसने भी नमाज मुकम्मल कर ली। तो पिछले से पीछे से जाके मजनू का गिरेबान थामा, कहने लगा शर्म नहीं आती तुझे, मसले का नहीं पता, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। तो कहने लगा यार माफ कर दो। मजनू कहने लगा माफ कर दो, गलती हो गई। हालांकि शहजादा था, पर माफिया क्यों मांग रहा है? इसलिए कि किसी से दिल जो लग गया है, आजिज़ी आ गई, इनके चल यार माफ कर दे, तेरी मेहरबानी। नमाजी नाराज ना हो जाए। नमाजी बड़े डांटे होते हैं, कई दफा बड़े सख्त होते हैं। नमाजी था बड़ा पक्का, तो वो कहने लगा नहीं, नमाज खराब कर दी तूने, तुझे पता नहीं आगे से नहीं गुजरना चाहिए। और वैसे भी जमाने का रिवाज है, जो माफी मांग ले लोग समझते हैं बुज़दिल है। ये भी बड़ा मसला है। आप थोड़ा सा कह दे कि जब देखी जाएगी जो होगी, लोग समझते नहीं है दम कम, माफी मांग ले सामने वाला बिगड़ जाता है, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम माजरत करनी छोड़ दे। वो अगर बुरी आदत पे है तो हमने अपनी अच्छी आदत को कायम रखना है। तो कहा जनाब माफ कर दे। तो नमाजी कहने लगा नहीं नहीं तुझे अकल नहीं है, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। फिर मजनू ने बड़ी बात कर दी। फिर एक आशिक ने आशिकों वाला जुमला बोला। फिर एक मोहब्बत करने वाले ने बड़ी बात की, कहने लगा यार नमाजी मैं तो माफी मांग रहा हूं, तू नहीं दे रहा, चल एक सवाल का जवाब ही दे दे कि मैं तो औरत के इश्क में जा रहा था, मुझे तो तू नजर नहीं आया कि तू नमाज पढ़ रहा है। मैं तो बीबी के इश्क में था, मुझे तो तू नजर नहीं आया। तू बता, तू रब के इश्क में था, तू मुझे कैसे देख रहा था, मैं तुझे कैसे नजर आया, हालांकि तू अल्लाह के इश्क में खड़ा था। मालिक हकीकी की मोहब्बत में तेरी मेरे ऊपर नजर कैसे पड़ गई, मैं तो औरत के इश्क में था। अब नमाजी साहब शर्मिंदा हो गए। मजनू कहने लगा आज के बाद जब रब की बारगाह में खड़े होना ना, तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर नमाज के लिए नहीं उसके प्यार में भी खड़े होना, दिल लगा के खड़ा हो। फिर तेरी क्या ये क्या बात हुई, फिर तू दलाइल देता फिरे, फिर तू बात करता फिरे। कमजोर लोग होते हैं जिनको हुक्म दिया जाता है तो वजाहतें पेश करते हैं। कमजोर लोग होते हैं जिन्हें कोई बात बताई जाती है तो फिर वो कहते हैं नहीं जी वो इस तरह हो गया, वो कमजोर लोग हैं, कच्चा है अभी इसको पता ही नहीं, इसको क्या खबर हो कि इशारों की बोली भी बड़ी बोली होती है, इसको क्या पता हो, जो समझ ही नहीं सका, भाप ही नहीं सका, दिल ही नहीं लगा सका, उससे किस तरह पता हो। माँ का दिल बेटे से लग जाता है, वो रोने से समझ जाती है इसको जरूरत क्या है, फौरन जान जाती। इसलिए दिल लगा के करें, दिल लगाएं नमाज में, दिल लगाएं इबादत में, दिल लगाएं तकवे में।